ओम शांति। आज हम सुनेंगे परम पिता परमात्मा के ईश्वरीय महावाक्य। अव्यक्त रूप से चलाई गई ये 7 मार्च 86 की मुरली है। विशेष महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पर पढ़ाई की चारों सब्जेक्ट का यथार्थ यादगार महाशिवरात्रि। बड़ी सुंदर शिक्षाएं बाबा ने बच्चों को दी है और चारों पढ़ाई के चारों जो सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, इन चारों सब्जेक्ट को भक्ति मार्ग में भक्त आत्माओं ने किस रूप से फॉलो किया है, उसका सुंदर विस्तार एक पिक्चर के रूप में काल चक्र के आदि से अंत तक की यादगार कैसे मनाई जाती। 2 युग तक तुम वो जीवन जीते और 2 युग भक्त आपको फॉलो करते और संगम पर परमात्मा पिता के साथ तुम वो जीवन चरित्र के रूप में जीते हो और वो यादगार बन जाता है। तो सुनेंगे आज विशेष उनके दिल में हम आत्माओं के प्रति कितनी ऊंची भावनाएं हैं, तो पूरा ही ध्यान से सुनेंगे। आज ज्ञानदाता, भाग्य विधाता, सर्व शक्तियों के वरदाता, सर्व खजानों से भरपूर करने वाले भोलानाथ बाप अपने अति स्नेही, सदा सहयोगी, समीप बच्चों से मिलने के लिए आए। साधारण आत्माओं से नहीं मिल रहे भगवान। और ये मिलन, सुनो, ये मिलन ही सदा काल का उत्सव मनाने का यादगार बन जाता है। जो भी भिन्न भिन्न नामों से समय प्रति समय उत्सव मनाते, वह सभी समय बाप और बच्चों के मधुर मिलन, उत्साह भरा मिलन भविष्य के लिए उत्सव के रूप में बन जाता है। इस समय आप सर्वश्रेष्ठ बच्चों का हर दिन, हर घड़ी सदा खुशी में रहने की घड़िया समय है। तो एक छोटे से संगम युग के अलौकिक जीवन, अलौकिक प्राप्तियां, अलौकिक अनुभवों को द्वापार से भक्तों ने भिन्न भिन्न नाम से यादगार बना दिया। एक जन्म के आपकी ये जीवन भक्ति के 63 जन्मों के लिए याद का साधन बन जाती। इतनी महान आत्माएं हो। इस समय की सबसे वंडरफुल बात यही देख रहे हैं, जो प्रैक्टिकल भी मना रहे हो और निमित्त उस यादगार को भी मना रहे। चैतन्य भी और चित्र दोनों साथ में इस समय हम देखते। आगे कहा, क्योंकि है कि ये अवतरण का युग, श्रेष्ठ कर्तव्य, श्रेष्ठ चरित्र करने का युग है। भोलानाथ स्वयं आए। तो भोलानाथ अर्थात बिना हिसाब के अनगिनत देने वाला, एक का पदम गुना हिसाब। और इसकी 4 सब्जेक्ट का यादगार कैसे है, तो पहली बात बताई, इसको अंडरलाइन करना, ध्यान से सुनना। योग की सब्जेक्ट की निशानी, योग की सब्जेक्ट की निशानी याद में बिंदु स्थिति में स्थित होते ना, कि मैं आत्मा भी बिंदु, बाबा भी बिंदु। तो योग की स्थिति का पहला यादगार बिंदु स्थिति, तो बिंदु की निशानी। और दूसरा, शिवलिंग पर बिंदु रूप दिखाया, 3 रेखाओं के बीच में दिखाते ना बिंदु, अर्थात आत्मा का परमात्मा से योग बिंदु रूप की निशानी।
दूसरा सब्जेक्ट है बूंद का। शिवलिंग पर बूंद बूंद अभिषेक करते ना जल का, तो एक ज्ञान के सब्जेक्ट की निशानी कि भिन्न भिन्न बूंदे परमात्मा हम आत्माओं को ज्ञान का बूंद देते। तो भक्तों ने शिवलिंग पर बूंद बूंद जलाभिषेक शुरू किया। अच्छा, तीसरी सब्जेक्ट है धारणा की। तो धारणा के सब्जेक्ट अर्थात कि वो दृढ़ रहते हैं। तो यहाँ व्रत धारण करने की हम अपने धारणा में दृढ़ संकल्प करते हैं। तो भक्तों ने दृढ़ता पूर्वक व्रत रखा कि ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, वो भोजन का व्रत रखते और हम दृढ़ संकल्प का व्रत रखते। तो व्रत रखते कि ऐसा सहनशील अंतर्मुखी अवश्य बन के दिखाएंगे। तो उन्होंने उसको इस रूप से फॉलो किया। और चौथी लास्ट सब्जेक्ट बताई सेवा के सब्जेक्ट को हम जागृति दिलाने की सेवा करते हैं, आत्माओं को अज्ञान की नींद से जगाते। तो उन्होंने जागरण करने का समझ लिया। तो ये चारों ही सब्जेक्ट को भक्तों ने उससे फॉलो किया। इसीलिए भक्तों से भी बाप का स्नेह है कि इन बच्चों को वो फॉलो तो कर रहे हैं। फिर आगे कहा समर्पण की निशानी क्या है। समर्पण अर्थात मेरेपन को और मैंपन को समर्पण करना, इसको ही कहते बलि चढ़ना। हद के कोई भी व्यक्ति या वैभव से लगाव अगर है तो ये मेरापन है। तो बलि चढ़ना माना महाबली बनना है। फिर आगे कहा कि सदा ऊपर से नीचे आकर कर्म करेंगे या नीचे रहकर कर्म करेंगे। ऊपर की स्थिति का अर्थ है कि हमारी स्थिति ऊपर हो। कर्म चाहे साधारण है लेकिन स्थिति ऊंची रहे। फिर कहा कि महाशिवरात्रि जो है इसे अवतरण दिवस कहते ना। तो आपका अवतरण दिवस कैसा, हर दिन अवतरण दिवस मनाया जाए। तो उसके लिए परमात्मा अभ्यास कराते, रोज अमृत वेले ऐसा सोचो कि हम निद्रा से नहीं लेकिन शांति धाम से कर्म करने के लिए अवतरित हुए और रात को कर्म करके वापस शांति धाम चले जाओ। तो अवतार अवतरित होते हैं श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। ऐसी स्थिति में रहकर कर्म करने से साधारण कर्म भी अलौकिक कर्म में बदल जाते हैं। इस पर अच्छे से कमेंट्री आपके लिए तैयार करेंगे। तो उन्होंने आपको कितना फॉलो किया। आप कहते ब्रह्मा भोजन हम खाते, आप फरिश्ते की चाल चलते, डबल लाइट रहते, डबल स्थिति में चलते, तो आपका हर कर्म अलौकिक हो। यथार्थ कर्म सिखाने की विधि। कभी भी किसी आत्मा को सीधा अगर कह दो कि तुम रहो तो स्वीकार नहीं करेंगे। तो उसकी विधि हमें बताते कि पहले उस आत्मा की अच्छाई को देखो, उसे अच्छा अच्छा कहो। पहले उसे स्नेह का पानी डालकर उसके अंदर की जो आग है उससे समाप्त करो, ताकि वो आत्मा महसूस करे। उन्हें उनकी अच्छाई पर ध्यान दिलाओ। बहुत अच्छा उन्हें अपने गुणों की ओर ध्यान केंद्रित कराओ। और फिर अगर उनको कहे कि छोटी सी एक कमी है, इसको बदल दो। जैसे परमात्मा हम आत्माओं को भी डायरेक्टली कभी नहीं कहते हैं तुम छीछी हो, गंदे हो, अवगुणधारी हो। वो हमें मीठे बच्चे, लाडले बच्चे कहते हैं ना। तो हमें भी किसी आत्मा को परिवर्तन करना है,
वो स्वयं तो शक्तिहीन है, वो स्वयं तो बदल नहीं सकते हैं। इसके लिए उनके गुणों की तरफ ध्यान केंद्रित कराकर फिर उन्हें वो छोटी सी कमजोरी के प्रति ज्ञान दो, तो वो समझेंगे, परिवर्तन करेंगे। तो संगम युग में यही बधाइयाँ लेने का समय है। ये बधाई ही श्रेष्ठ पालना है। ऐसी बड़ी दिल से किसी की सेवा करो तो फिर भक्त आपको आपकी यादगार में बड़ा दिन कहकर उत्सव मनाएंगे। और जिन आत्माओं को बदलना, उनके लिए थोड़ा धैर्य रखो। इशारा देना पड़े लेकिन थोड़ा टाइम देकर दो। और दिल का जो भाव है रहम का अगर है तो उनके दिल को रहम का भाव टच होगा। इसलिए सदा उन्हें बधाइयाँ देते रहो। ये बधाई जैसे कि एक वरदान है और सुंदर याद दी परमात्मा ने हमें आत्मा का स्वरूप स्मृति में दिलाया कि संगम युग के हर दिन के अवतरण दिवस की अविनाशी मुबारक हो। सदा बाप समान दाता वरदाता बन हर आत्मा को भरपूर करने वाले मास्टर भोलानाथ बच्चों को याद में रहकर हर कर्म को यादगार बनाने वाले बच्चों को सदा स्व उन्नति और सेवा की उन्नति में उमंग उत्साह से आगे बढ़ने वाले श्रेष्ठ बच्चों को विशेष आज के यादगार दिवस शिव जयंती सो ब्राह्मण जयंती हीरे तुल्य जयंती सदा सर्व को सुखी बनाने की संपन्न बनाने की जयंती की मुबारक हो और याद प्यारा। आज की इस मुरली पर गहन मंथन करना, इस वीडियो को बार बार जरूर सुनना। सारी मुरली का सार आपको इसमें दिया गया है। और आगे वरदान में बाबा ने हमें स्वशासक बनने के लिए कहा। वरदान है हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर रचयिता भव। हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर रचयिता भव। कर्म शुरू करने के पहले जैसा कर्म वैसी शक्ति का आह्वान करो। मालिक बनकर अपनी शक्तियों पर ऑर्डर करो। ये सर्व शक्ति आपकी पूजा समान है। आपकी पूजाएं आपके ऑर्डर बिना कुछ नहीं कर सकती। ऑर्डर करो अपनी शक्तियों पर। सहन शक्ति कार्य सफल करो। देखो सफलता हुई पड़ी। ऑर्डर करो सहन शक्ति कार्य सफल करो, फिर देखो सफलता हुई पड़ी है। लेकिन ऑर्डर करने के बजाय डरते हो। ऑर्डर तो किया, सहन शक्ति आएगी या नहीं आएगी। तो अगर इस प्रकार का डर है तो ऑर्डर नहीं चलेगा ना। इसलिए मास्टर रचयिता बन हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने के लिए निर्भय बन कि जिस शक्ति पर स्वशासक बनकर हमने ऑर्डर किया वो शक्ति समय पर सही समय आई, कार्य हुआ, सफलता हुई, चेक करो। स्लोगन में कहते हैं परमात्मा सहारा दाता बाप को प्रत्यक्ष कर सबको किनारे लगाओ। बस एक बाबा दूसरा न कोई। सहारा दाता बाप को प्रत्यक्ष कर सबको किनारे लगा। क्योंकि ये क्षणभंगुर दुनिया है, थोड़े समय यहाँ रहना है। तो एक बाबा ही हमारा कश्ती का सहारा है, नाव भी उसके हवाले है। ओम शांति। विशेष आज तीसरा रविवार है तो उसके लिए योग कमेंट्री अलग से बनाई है। पूर्वज रूप का अभ्यास कैसे करें और पूर्वज बनकर कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठ विश्व की आत्माओं को शक्तिशाली
योग का दान दे और वंशावली की दिव्य पालना कैसे करें। ओम शांति। अगला वीडियो देखना।